मोस्टली एडवाइजर्स का फोकस होता है लोगों को ये समझाने में कि अगर आप यूएस एलएलसी के बारे में सोच रहे थे, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्चुअली फॉर्मिंग अ यूएस एलएलसी। आप क्या क्या आपको फ़वाइद होंगे, क्यों आपको करनी चाहिए, क्यों आपको एक नहीं 10 यूएस एलएलसीज बनानी चाहिए। तो मेरा फोकस होता है कि मैं रियलिस्टिकली एक्सप्लेन करूँ कि क्या ये जेन्युइनली आपके लिए एक सूटेबल मीडियम है या ये आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता, एंड क्यों आपको यूएस एलएलसी में भी नहीं बनानी चाहिए। सो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, बजाय इसके कि जो है वो ब्लाइंडली आप एक भेड़ चाल में चलते रहें, बिकॉज एवरी वन इज़ डूइंग इट एंड यू शुड ऑल्सो डू इट। तो सो व्हाट आर द रीजंस वाई यू शुड नॉट फॉर्म अ यूएस एलएलसी। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, अगर फॉर एग्जांपल आपके किसी जानने वाले ने, आपके किसी रिश्तेदार ने एलएलसी बनाई हुई है यूएसए में, और आप ये सोच रहे हैं कि चलो मैं भी बना लेता हूँ, तो फिर आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। जस्ट बिकॉज समबडी यू नो हैज़ ऑलरेडी डन इट एंड यू फील कि अच्छा ठीक है मैं भी कर लूँगा तो मुझे भी ऑटोमेटिकली बिजनेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रीज़न नंबर 2, अगर आप सोचते हैं कि अगर आप यूएसए में एलएलसी बना लेंगे तो आपको फ़ौरन जो है वो इमिग्रेशन वाले जो है वो वीज़ा दे देंगे कि चलें आप फ़ौरन पहुंच जाएं यूएसए में, क्योंकि आपने हमारे पास एक कंपनी बना ली है, तो अब तो ज़रूर आप जो है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर भी ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ अगेन अ बिग मिसकंसेप्शन। सो बिजनेस लॉ इज़ नॉट द सेम एज इमिग्रेशन लॉ। तो इन दोनों चीज़ों में जो है वो फ़र्क जानना ज़रूरी है। जस्ट बाय वर्चू ऑफ हैविंग सेटअप अ यूएस एलएलसी, ऑटोमेटिकली आपकी जो वीज़ा रिक्वेस्ट है उसे कोई फर्दर एक पॉजिटिव पुश ज़रूरी नहीं है कि मिले। तो अगर आप इस रीज़न से अपनी एलएलसी बना रहे थे तो बिल्कुल भी ना बनाएं। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने बिज़नेस के ऊपर फोकस करें या आपकी जो इमिग्रेशन की एप्लीकेशन है उसके ऊपर फोकस करें। दिस विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू हैव अ वेरी एक्टिव एंड सिग्निफिकेंट बिजनेस प्रेजेंस इन द यूएसए। आपका ऑलरेडी एक काम स्टैब्लिश हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको हेल्प हो सकती है। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न, अगर आपने सोचा कि चलो मैं एलएलसी बना लूँगा तो फ़ौरन मुझे बिज़नेस मिल जाएगा, तो चलो हम क्विकली बना लेते हैं, हर स्टेट में बना लेते हैं, तो फिर भी आपको बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। सो हैविंग एक्चुअली फिगर्ड आउट टू अंडरस्टैंड कि भाई मैंने अपनी सर्विसेज देने हैं, क्या मैंने गुड्स देने हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या है, कैसे मैं उसको डिलीवर करूँगा, दैट इज़ एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट। एलएलसी तो एक स्ट्रक्चर है, वो आप आज नहीं बनाएं, अगले महीने बना लें, 3 महीने बाद बना लें, दैट इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ चैलेंज। तो एक्चुअली अपने जो बिजनेस एंगल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस वाई यू शुड नॉट राइट अवे सेटअप अ यूएस एलएलसी। और एक्चुअली जो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बिजनेस, मार्केट, सेल्स, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए।